नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर मैराथन का 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया है। तो जयपुर मैराथन का जो 14वां संस्करण है जिसका आयोजन है वो 5 फरवरी को किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 फरवरी से जयपुर मैराथन का 14वां संस्करण की शुरुआत हुई है। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र इसके मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होंगे। इसमें खास बात यह है कि 5,000 लोग हैं वो राजस्थानी पगड़ी पहनकर दौड़ेंगे जयपुर मैराथन। ये 14वां संस्करण है जो 5 फरवरी को इसका आयोजन है वो किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कोटा के नीनामा दूनिया लाइमस्टोन ब्लॉक में कितने मिलियन टन लाइमस्टोन भंडार होने की संभावना है। तो इसमें 204 मिलियन टन लाइमस्टोन भंडार होने की संभावना है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस ब्लॉक की नीलामी की गई है MSTC पोर्टल पर। 85.15% प्रीमियम के साथ इस ब्लॉक की नीलामी की गई है, जहां पर सीमेंट लाइमस्टोन ग्रेड के जो 204 मिलियन टन भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू इंदिरा रसोई योजना के तहत वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोइयां संचालित की जा रही है। तो वर्तमान में 980 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोई भूखा न सोए के संकल्पना को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत है वो 20 अगस्त 2020 से की गई थी। इसमें 8 रुपये में पौष्टिक भोजन है वो इसमें ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी इंदिरा रसोइयाँ संचालित है तो 980 इंदिरा रसोइयाँ हैं वो संचालित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन है वो कब किया गया है। तो जैसलमेर में मरु महोत्सव 3 से लेकर 5 फरवरी तक आयोजित हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, मरु महोत्सव का आयोजन है वो जैसलमेर में 3 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक किया जा रहा है। जैसलमेर की जिला कलेक्टर है टीना डाबी और ये 44वां मरु महोत्सव है जो आयोजित हो रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि बीकानेर में जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में 13 से लेकर 15 जनवरी तक आयोजित किया गया था। भीलवाड़ा महोत्सव भी 12 से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित हुआ था भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेज पावर इंफ्रा राजस्थान में 9,140 करोड़ रुपए के निवेश से कितने मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। तो रेज पावर इंफ्रा के द्वारा राजस्थान में 1800 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको बता दें कि 9,140 करोड़ रुपए का निवेश है वो रेज पावर इंफ्रा के द्वारा राजस्थान में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को अब तक कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। तो पशुपालकों को 764.23 करोड़ रुपए का अनुदान है वो अब तक दिया जा चुका है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, 764.23 करोड़ रुपए का अनुदान है वो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दिया गया है। योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी। इसमें आपको बता दें कि पहले 3 रुपये अनुदान है वो दुग्ध पालकों को इसमें दिया जाता था, पशुपालकों को, जिसे अनुदान को बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर है वो किया गया था 1 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1 से लेकर 5 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा। तो ये आपको बता दी कि परीक्षित साहनी को यह पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब हो रहा है, 1 से लेकर 5 फरवरी तक इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। यहाँ जयपुर में ये 9वां संस्करण है रिफ का जिसका आयोजन हो रहा है, और हर साल किसी न किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया हो। तो परीक्षित साहनी को यह पुरस्कार मिला है जिन्होंने 3 इडियट जैसी कई फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड भी इसमें दिया जाता है जो राज बंसल को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पशुओं में चर्म रोग लंपी से बचाव के लिए दिसंबर 2022 तक कुल कितने चिन्हित गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया था? तो इसमें 106.46 लाख इसमें पशुओं का टीकाकरण है वो किया गया था दिसंबर 2022 तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो 31 दिसंबर 2022 तक राजस्थान में 15 लाख जो टोटल 15,67,217 मवेशी है वो इस रोग से ग्रसित हुए थे, और उसमें से 14,91,187 ठीक हुए थे, और 76,000 से अधिक मवेशियों की मौत है वो लंपी रोग के कारण हुई थी। तो लंपी पशुओं में बीमारी उस समय हुई थी जिस समय जो कोरोना के बाद में ये लंपी जो गायों के लिए बहुत ही भयानक बीमारी आई थी, जिसमें संक्रामक रोग विषाणु जनित ये बीमारी थी, जिसमें गायों का वायरस है वो वायरस जनित ये बीमारी थी, और कीड़ों मक्खी मच्छरों के कारण हो जाती थी, वो गांठे गांठे बन जाती थी, आपने ज़रूर देखा होगा। तो चर्म रोग लंपी जिसके बचाव के लिए राजस्थान में दिसंबर 2022 तक 106.46 लाख गोवंशियों का टीकाकरण इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो अगर बात की जाए तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान है। आपको बता दें कि राजस्थान में टोटल 52 निजी यूनिवर्सिटी है, इसके साथ कुल संख्या 92 विश्वविद्यालय वो राजस्थान में है, और सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। सर्वाधिक कॉलेज कहाँ पर है? तो सर्वाधिक कॉलेज है वो उत्तर प्रदेश में, जो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, राजस्थान के डूंगरपुर में आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर धाम में बेणेश्वर मेले का आयोजन है वो साल 2023 में कब से शुरू हो रहा है? तो बेणेश्वर मेला 1 फरवरी से शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेला हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की शुक्ल एकादशी से शुरू होता है। डूंगरपुर में ये आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेला, जो बेणेश्वर धाम सोम माही जाखम नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। तो ये मेला आयोजित है वो किया जाता है माघ माह में। तो इसका आयोजन है वो 1 फरवरी से शुरू हुआ है। ये मेले में लाखों की संख्या में लोग है वो पहुंचते हैं। आदिवासियों का महाकुंभ इस मेले को कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कोलायत लिफ्ट रीलाइनिंग के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसके लिए 123.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोलायत नहर लिफ्ट रीलाइनिंग के लिए स्वीकृति दी गई है। राजस्थान की 9 लिफ्ट नहर है जिसमें कोलायत लिफ्ट नहर भी शामिल है, जिसका नवीनतम नाम आपको ध्यान में है, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर इसका नाम है। तो इससे बीकानेर और जोधपुर ये 2 जिले हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क का विकास करने हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम व किस कंपनी के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो THDC इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी कंपनी THDC इंडिया लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के मध्य 30 जनवरी को ये जॉइंट वेंचर कम शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए का निवेश है वो इसमें किया जाएगा, और 10,000 लोगों को इसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे। वर्तमान में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक है अनिल ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के नवीन सेक्टर पोर्टल पर संबंधित विभागों की वेबसाइट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो ये वेबसाइट का लोकार्पण किया था शकुंतला रावत ने, जो उद्योग मंत्री है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें जो नवीन सेक्टर पोर्टल के अलावा 15 विभागों की वेबसाइट का निर्माण वेब माई वेब फ्रेमवर्क के द्वारा इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर के राहुल डागर और सिमरन मेघवंशी ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु एयरपोर्ट की तर्ज पर राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट 1 फरवरी से साइलेंट एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट की तर्ज पर राजस्थान का जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो साइलेंट एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो साइलेंट एयरपोर्ट की सूची में शामिल हुआ है, यानी कि यहाँ पर जितने भी जो अनाउंसमेंट होते हैं वो अब यात्रियों को सुनाई नहीं देंगे सुरक्षा और जांच और बोर्डिंग को लेकर, जिसमें अनाउंसमेंट बंद होने के बाद में सभी तरह की जानकारी है वो एयरपोर्ट पर लगी दर्जनों LED स्क्रीन्स पर दिखाई देगी। और कंपनियां भी यात्रियों को SMS के माध्यम से समय, बैगेज, डिलीवरी बेल्ट या सभी तरह के बदलाव की सूचना है वो देगी। तो साइलेंट एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट शामिल हुआ है। हाल ही में किस जिले में बनी शॉर्ट मूवी साइकिल के निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इस फिल्म की शूटिंग उदयपुर में हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर के अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इस फिल्म ने 11 अवार्ड जीते हैं। यह फिल्म पिता पुत्र और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने को दर्शाती है फिल्म उदयपुर में शूट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के सेवानिवृत्त सैनिक के रूप में सबसे अधिक समय तक जो 66 साल तक पेंशन लेने वाले सैनिक बोयतराम डूडी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका संबंध वो राजस्थान के झुंझुनू से रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झुंझुनू के ध्यान रखना बोयतराम डूडी का निधन हो गया है, जिन्होंने सर्वाधिक 66 साल तक फौज से रिटायर होने के बाद में पेंशन ली थी। तो 30 जनवरी 2023 को इनका निधन हुआ है। 17 साल की उम्र में ये सेना में भर्ती हुए थे। 1957 में रिटायर भी हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 मोर्चों पर जंग लड़ने के कारण इनको 4 सेना मेडल भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है वो राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो उदयपुर में ये बन रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये देश का पहला सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है जो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। जी हाँ, ये आपने देखा होगा कि जो रेसिंग ट्रैक है वो अक्सर लाल रंग के होते हैं, तो ये पिंक कलर का ये देश का पहला रेसिंग ट्रैक है। स्विट्जरलैंड से इसके लिए जो सिंथेटिक मटेरियल है वो मंगाया गया है। 7 करोड़ रुपये इसकी लागत है, जो आने वाले 6 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में प्राचीन और ऐतिहासिक गोपीनाथ जी के मंदिर के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में भगवान गणेश जी की करीब 1.5 फीट की प्रतिमा मिली है? तो टोंक के टोडाराय सिंह में ये खुदाई है वो की जा रही थी। टोडाराय सिंह जो टोंक में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वहाँ पर प्राचीन ऐतिहासिक गोपीनाथ जी के मंदिर में पुरातत्व विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कार्य वो करवाया जा रहा है। तो 2 फरवरी को हुई खुदाई में भगवान गणेश जी की 1.5 फीट की प्रतिमा वो यहाँ पर मिली है। तो बताया जा रहा है कि यह गणेश प्रतिमा उत्तर मध्यकाल की 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव के दौरान मिस पोखरण 2023 प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इस प्रतियोगिता को जीता है नियति शर्मा ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन बुक किया जा रहा है 3 फरवरी से, और वहीं पर मिस पोखरण 2023 प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें नियति शर्मा ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। इसके अलावा भरत बोहरा है वो मिस पोखरण 2023 है वो चुने गए हैं। इन दोनों को पुरस्कार दिए थे जो कैबिनेट मंत्री राजस्थान में शाले मोहम्मद के द्वारा, और वर्तमान में जिला कलेक्टर है टीना डाबी जो जैसलमेर की जिला कलेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जालोर महोत्सव का आयोजन है वो कब किया गया है? तो राजस्थान में जालोर महोत्सव का आयोजन है वो 15 से लेकर 17 फरवरी तक इसका आयोजन है वो किया जाएगा। जी हाँ, 15 से लेकर 17 फरवरी तक जालोर महोत्सव है जो आयोजित होगा। जी हाँ, इसका शुभारंभ है वो जालोर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। जालोर के जिला कलेक्टर है निशांत जैन। तो ध्यान रखना, जालोर के जिला कलेक्टर है निशांत जैन। तो 3 दिवसीय जालोर महोत्सव का आयोजन है वो जालोर जिला मुख्यालय और जिला प्रशासन और जालोर विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार GST से राजस्व जुटाने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का 11वां स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, GST से राजस्व जुटाने में राजस्थान देश में 11वें स्थान पर है। जी हाँ, राजस्थान में 33,209 करोड़ रुपये GST से जमा हुए हैं। GST की करीब 1/3 से अधिक राशि है वो IGST जो अंतर्राज्यीय श्रेणी में इसमें जमा होती है, और लगभग इतनी ही राशि GST खाते में भी जमा होती है। तो राजस्थान GST से कमाई के मामले में देश में 11वें स्थान पर है। महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कर्नाटक का नंबर है। संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी, जिसमें 31 दिसंबर तक GST से टोटल 9.76 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आया था, जिसमें अकेले महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ रुपये का राजस्व रहा था। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा?
तो राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम जयपुर में बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जी हाँ, राजस्थान हाट जयपुर में ये राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। राजस्थान हाट की स्थापना 2007 में हुई थी अर्बन हाट के रूप में। तो यहाँ पर ये राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है वो बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माता जी का मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो ये डूंगरपुर में बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, डूंगरपुर में ये मंदिर बनाया गया है, उमिया माता जी का मंदिर, जो प्रथम पाटीदार समाज की जो कुलदेवी है और ये राजस्थान का पहला मंदिर है। यहाँ गुजरात की मेहसाणा में स्थित जो ऊंजा में स्थित पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया माता जी का मंदिर है। तो उसी की तर्ज पर राजस्थान का पहला मंदिर है वो बनाया गया है। 9 से लेकर 11 फरवरी तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन है वो किया जाएगा। तो डूंगरपुर के उमिया नगर में इस मंदिर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अखिल भारतीय महाकवि माघ महोत्सव की शुरुआत 4 फरवरी को कहाँ से की जाएगी? तो इसकी शुरुआत है वो जालोर से होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 4 फरवरी से अखिल भारतीय माघ महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा। जहाँ जालोर से इसकी शुरुआत हो रही है। यहाँ पर जो माघ महोत्सव के जो प्रसिद्ध कवि माघ थे, जो शिशुपाल वध जिनकी रचना थी, आपने ज़रूर इनके बारे में सुना होगा। तो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो इनकी जन्मस्थली है जालोर, जहाँ से अखिल भारतीय महाकवि माघ महोत्सव की शुरुआत है वो हो रही है। तो इसका आयोजन 1 मार्च 2023 से ऑनलाइन और ऑफलाइन भी इसमें कई महोत्सवों का आयोजन है वो किया जाना है प्रदेश भर में। राजस्थान संस्कृत अकादमी की अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर सरोज कोचर। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे द्वारा राजस्थान में तरंगा हिल आबू रोड अंबाजी नई रेल परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 480 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक तरंगा हिल आबू रोड अंबाजी नई रेल परियोजना के लिए 480 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इससे सिरोही जिला है वो लाभान्वित होगा। सिरोही के जो आबू रोड स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा में इजाफा किया जाएगा। तरंगा हिल आबू रोड अंबाजी रेल परियोजना की लंबाई है वो 89.38 किलोमीटर तक होगी और ये परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कैंसर जांच आपके द्वार अभियान के तहत कैंसर स्क्रीनिंग बस को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? तो इसको रवाना किया गया था कलराज मिश्र, जो राज्यपाल है राजस्थान के, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में जो विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जो कैंसर स्क्रीनिंग बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। जहाँ चिकित्सालय और कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ की ओर से ये निःशुल्क कैंसर जांच एवं जागरूकता अभियान, जो कैंसर जांच आपके द्वार अभियान की शुरुआत है वो की गई है। तो इसमें कैंसर स्क्रीनिंग बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो इसके लिए 18.40 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्य सरकार द्वारा साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया जा रहा है। इसमें जो साइबर क्राइम की रोकथाम एवं आम जन को इसमें जागरूक करने का प्रयास है वो किया जाएगा। सेंटर के तहत राज्य स्तरीय रेंज आयुक्तालय स्तरीय और जिला स्तरीय लैब की स्थापना इसमें की जाएगी। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।